के कपड़े बदलने से और फैशन करने से नहीं मिले। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना चाहिए उसको समझना चाहिए। उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते, क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई। तो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। शांति से ध्यान करके समझदारी रख के अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। अब पति जो है वो बहुत ज्यादा समझ लीजिए राइट साइडेड है, बहुत सोच रहा है ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन औरत को उस तरह नहीं होना चाहिए। उसको एक किस तरह से मैं समा जाना चाहिए, अपने घर खानदान में उसको समा जाना चाहिए। समुंदर है, उसको एक तरफ से दबाओ तो दूसरी जगह समा जाता। इसी प्रकार स्त्री का हृदय होना चाहिए कि उसको एक तरफ से तकलीफ हुई दूसरी जगह समा जाए। समाना माने क्या? समाना माने एकाकारिता। एकाकारिता लानी चाहिए। जब वो ये नहीं ला सकती तो वो शक्ति नहीं है। अगर वो झगड़ा करती है और सबसे वाद विवाद ही करती है तो वो शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब ही यह है कि आप सब चीज में समा सके, सबसे ऊंचे कुछ भी हो उससे आप ऊपर उठ जाए, तभी आप शक्ति हैं। और अगर आप उससे दब गए तो आप शक्ति नहीं, आप निशक्त। स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक माँ के रूप में देखते। हमारे यहाँ माँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रंदो रंदो रंदो, इस तरह से एक अछूतापन। अगर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनप जाए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है कि हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम। उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात है। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानिए, पर उसको समझिए और उन गुणों से परिचित हो करके और उसका मान पान सब रखना चाहिए। आज मैं इसलिए बात कह रही हूं कि बहुत सी औरतें सहयोग में आई हैं, लेकिन अब भी उनमें कर्मकांड बहुत, फलाना है शुक्रवार, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा। आप स्वयं गुरु हो गए, आपको क्या कर्मकांड करने की जरूरत है? सो जो औरतें इस तरह कर्मकांड में फंसी हैं उनको इसमें से बचाना है, उनको समझाना और उनको समझा के ये बताना है कि आप ही के अंदर शक्ति है और आप अपनी शक्ति से ही कार्यान्वित हो सकते। आज बंबई शहर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें परदेशी संस्कृति बहुत आ गई, बहुत ज्यादा। हालांकि अपने सहयोगी बाहर से जो आए, देखिए किस तरह से कपड़े साड़ी वाड़ी पहन के कायदे से बैठे हैं। सब पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़कियां, पर कायदे से बैठे। और हमारे यहाँ मैंने जो देखा ये कि रात दिन लड़कियों के शौक ही नहीं पूरे हो रहे।
होटलों में जाना, होटलों में खाना बनाना, खाना आता जाता तो कुछ नहीं, और घूमने का शौक, दुनिया भर के शौक। एक शौक अगर आ जाए कि सबको मैं आनंद देने वाली एक शक्ति हूं, उस शौक को आप पूरा करें तो देखिए समाज बदलेगा। और आदमियों को भी इस चीज का वर्णन करना चाहिए, इस चीज को मानना चाहिए। और इसी तरह से स्त्री का मान रखने से ही हमारा समाज ठीक हो, क्योंकि समाज स्त्री पर निर्भर है, पुरुषों पर नहीं। अब दूसरी बात जो हमें सोचनी है वो ये कि पुरुषों के मामले में हम लोगों ने जो देखा है वो यही है कि उनके हाथ में राजकारण और देश की अर्थव्यवस्थाएं, उस ओर भी उनको ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था है जैसी भी है, बुरी हो अच्छी हो, देश के लिए त्याग करना चाहिए। हमें तो आश्चर्य लगता है कि हम दो दुनिया में रहे। जब हम छोटे थे हमारे पिताजी जेल में, माताजी जेल में, सब घर में कोई नहीं, और हम लोग अच्छे बड़े घरों से निकल के झोपड़ियों में रहते थे और बहुत खुश थे। सारा पैसा, हमारी माँ के सब जेवर गांधी जी को उन्होंने दे डाला। इतनी त्यागमयी प्रवृत्ति थी। हमारे पिताजी इतने त्यागमय थे, उनके पास इतने महंगे महंगे सूट थे। जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने चौराहे पे जाके सब जला दिए। वो लोग कुछ और ही थे, जो हमने लोग देखे वो कुछ और थे। ऐसे तो आजकल कोई देखा ही नहीं जाता कि जो त्याग की बात करता होगा। ज्यादातर लोग पैसा कैसे कमाना चाहिए, किसका जेब कैसे काटना चाहिए, इसे सोचते। वो लोग भी राजकारण में रहे, वो लोग भी मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ त्याग की बुद्धि थी। मैंने तो देखा कि अच्छा चलो ये कारपेट रखा ना, दे दो, बेच डालेंगे, उससे कुछ पैसा मिल जाए। जो घर में रखा है दे दो, क्या करने का है। इतने त्याग वाले ऐसे लोग हमने देखे। और उसके बाद आजकल ये जो भिखारी सबके पैसे मार रहे हैं वो भी देख रहे हैं। सो बड़ा दुख लगता है कि इतना अंतर कैसे आ गया। 50 साल में ये क्या हो गया, कहां से कहां अपना देश ऐसा क्यों चला गया। इतनी लालसा, इतना पैसा, करोड़ों रुपए हो गए तो भी उनको समाधान नहीं, तो भी वो किसी तरह से और जुड़ो और जुड़ो और जुड़ो, और सत्ता के पीछे में दौड़ेगा। ये पुरुषों को समझना चाहिए कि हमने क्या त्याग किया, हमारे फैमिली के हमने क्या त्याग किया, हमने अपने देश के लिए क्या त्याग किया, हमने इस विश्व के लिए क्या त्याग किया। कुछ तो हमने दिया कि ऐसे ही हम आए और सब दुनिया को लूट खसोट के चले गए। अपने राजकारणी लोग ऐसा करते हैं, उनको मालूम नहीं कितना महान पाप है। ये तो जीवन इतना सा है, और इसके बाद का जो जीवन काटना होगा तो पता चल जाएगा सबको, जिन्होंने अपने देश के सारे पैसे लूट लाट करके और अपनी जेबें भरी है, और फिर हमारा देश गरीब है। ऐसे चोर लोग अगर आपके राजकारणी नेता होंगे तो और क्या होगा। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें किसी भी चोर को वोट नहीं देना। सहयोगियों को निश्चय कर लेना है कि चोर को वोट मत दो, और जहां भी इश्तेहारात लगाने हैं कि चोर को वोट मत दो। इन्होंने हमारी सारी संपत्ति, सारा खजाना खाली कर दिया, रिक्त हो गया, है नहीं पैसा, सब खा खा के करोड़ों रुपए और चले गए। उधर ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो जिन्होंने आज तक चोरी किए और चोरी कर करके अपने देश को इस तरह से जलील कर दिया है, ऐसे लोगों को आप लोग वोट मत दीजिए। मैं कोई किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही, पर मैं हृदय से कहती हूं कि अब आप लोगों को, उन्हीं लोगों को मदद करनी चाहिए जो ईमानदार है, क्योंकि आपकी मां बहुत ईमानदार। आप अगर बेईमान होते तो आपको सहयोग नहीं मिल सकता था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी कीमत आंकें कि आप क्या है। चलो 2-4 कमी कपड़े ले लिए, चलो 2-4 जेवर कम ले लिए, क्या होगा। किंतु त्याग की बुद्धि बहुत जबरदस्त है।
वो बड़ी मदद करती है और उससे से अपना देश बदलेगा। वो त्याग करने वाले लोग कहाँ गए पता नहीं, सब जेल में गए और अब यहाँ है नहीं, दुनिया में दिखाई नहीं, मेरे बहुत कम है। इसलिए एक चीज है कि हम सत्य पे चले और हम किसी को भी लालच लुचपत कुछ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसे आप लोग तय कर लें तो बंबई से सब बांध अपना बिस्तर भाग जाएंगे, आप लोग काफी। और मैं आपको आज आज्ञा करती हूँ कि वोट में आप लोग जा जा करके ऐसे नारे लगाए कि चोरों को वोट मत दो, और उसके बड़े बड़े बैनर्स बनाए, उसमें लिखे चोरों ने देश खा लिया, चोरों को वोट मत दो, हर एक गांव में।